कि भारत के वीरों जग जाओ, भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। राम कृष्ण ईसा मोहम्मद की वाणी तुम भूल गए, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की कुर्बानी भूल गए। और गांधी जी का ये सत्य अहिंसा हम तुम्हें बताने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। तुम धर्म कर्म को भूल गए, धन लोलुपता में डूब गए। सब धर्म कर्म को भूल गए, धन लोलुपता में डूब गए। स्वार्थ की बाढ़ बढ़ी सब में, अपरमार्थ को भूल गए। सच्ची सुख शांति मिले कैसे, गुरु राह बताने आए हैं। क्या कह रहे हैं कि सच्ची सुख शांति मिले कैसे, गुरु राह बताने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। आगे क्या करें? कलयुग में सतयुग लाने का और संकल्प लिया है गुरुवर ने। कलयुग में सतयुग लाने का और संकल्प लिया है गुरुवर ने। इन युग के निर्माण हेतु ये यज्ञ रचाया सतगुरु ने। तुम शाकाहारी बन जाओ, सब शाकाहारी बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। देखो कितनी बड़ी बात। का उस सतयुग की व्यवस्था कैसी होगी कि विद्यालय और न्यायालयों में दो ही है साधन, शिक्षा के लिए विद्यालय और न्याय सुरक्षा के लिए न्यायालय। लेकिन दोनों का काम खत्म, दोनों की नीति समाप्त हो गई। आगे सतयुग आने पर इनकी व्यवस्था क्या होगी कि विद्यालय और न्यायालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की। विद्यालय और न्यायालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की। सेवार्थ और परमार्थ जगे दीक्षा हो संत फकीरों की। इतनी बड़ी बात है। दीक्षा हो संत फकीरों की।
कहते ही ये भारत देश का तब ये विश्व गुरु कहलाएगा। भारत देश ये तब तेरा और विश्व गुरु कहलाएगा। इतनी बड़ी बात है कि भारत के जग जाओ गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब में एक रूह खुदा की है। सब में एक रूह एक खुदा की है। मतभेद मिटाने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये सतयुग की व्यवस्था जिसका परिचय सतयुग आने पर ये इस तरह का माहौल वातावरण विद्यालयों का न्यायालयों का, तब ये सच्ची शिक्षा सच्चा ज्ञान और उसका सच्चा लाभ भी मौजूद है। इसके पहले रोजी रोटी कोई दे नहीं सकता। दूरदर्शी व्यवस्था आने पर एक हाथ में डिग्री एक हाथ में अपॉइंटमेंट लेकर एक दिन भी युवा शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा। जिस देश में युवा शक्ति का दुरुपयोग है वो देश भविष्य में कभी उन्नत नहीं करेगा, कभी उन्नत नहीं करेगा। और आपको इस पर विचार करना चाहिए। आज भारत देश की ऐसी सारे नौयुवक बेकार, इंसान के काम करने की एक उम्र होती है, वो उम्र इनकी बेकार होगी। ये सब घर बैठे रिटायर हो जाएंगे। इनको काम रोजी रोटी नहीं है क्योंकि इनके पास कोई व्यवस्था नहीं। एक जिम्मेदार लोग कहते हैं मेरे पास कोई व्यवस्था। उन्होंने परिचय दे दिया व्यवस्था का, अपने हाथ में कोई व्यवस्था नहीं रखी, तुम दोस्त क्या लगाओगे। उन्होंने सारा विभाग सब प्राइवेट कर, सरकार ने सरकारी कोई काम अपने हाथ में नहीं रखा तो सरकारें कहाँ नहीं। जब कोई सरकारी विभाग सरकार के पास नहीं तो सरकार किस बात है। लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो, पढ़े लिखे लिखे होकर भी तुम ये बात नहीं समझ पा रहे हो। ये तो काम हिंदुस्तान में किसी नेता ने कर, कोई जिम्मेदार में कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री इतने बने, लेकिन ये काम किसी देश को गिरवी किसी ने नहीं देखा। सब खत्म। बड़े गर्व के साथ आप ये लिखते थे भारतीय रेल, वो भी नहीं लिखते, वो भी खत्म होगी, वो भी बिक गई। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। और प्रजातंत्र होते हुए और प्रजा को कोई सिक्रेसी आउट नहीं, कुछ नहीं बताया। इसको कुछ बताया ही नहीं क्या हो रहा, क्या किया जा रहा। फिर एक ऐसा प्रजा जब प्रजा से कोई बताया नहीं गया, कोई जानकारी नहीं, कोई परामर्श नहीं, तो भी कैसा प्रजातंत्र। इसे प्रजातंत्र मानोगे कि लोकतंत्र। एक तंत्र मानो। पहले एक तंत्र था कि राजा का बेटा राजा बनता, एक तंत्र। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब राजा मां के पेट से नहीं पैदा, अब भारत की जनता के मोहर के नीचे राजा पैदा, जहां से लगा दे तो उसी नीचे राजा पैदा। यानी तुम्हारे द्वारा जब प्रजा के द्वारा राजा बनेगा, वो राजा जो भी अच्छा बुरा प्राप्त करेगा उसके 50%
वो जनता उसका हिस्सेदार बने। तुम्हें भी भोगना पड़ेगा क्योंकि आपने सहयोग किया। मतदान क्या दान कभी शराबी स्वामी को दोगे? झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाले मांसाहारी को शराबी को दान दोगे आप? लेकिन मतदान कहाँ देते? कभी सोचा इसको? विचार किया? कुछ नहीं, सब पढ़ाई लिखाई एकता से नहीं, कोई समझदारी नहीं, कोई बुद्धिमानी नहीं, कोई जानकारी किसी तरह की। जब तुम अपने भले की जानकारी नहीं रखते हो तो तुम देश समाज को क्या भला कर सकते? देश समाज का क्या भला करेंगे? तो तुम्हारी मसला। इसलिए प्रेमियों समझने की कोशिश, ये समझदारी का विषय है और महापुरुष को समझाने के लिए आते हैं। उनका काम ही समझाने का, उनका काम जगाने का, चिताने का। और आज भी आपको जगा रहे हैं और जगाने के लिए एक प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तक यूं ही सोते रहोगे, कब तक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटकी को जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेमियों, ऐसा किसी ने नहीं कहा आपसे, लेकिन आज का समृद्ध मालिक क्या कह रहा कि जन्म जन्मांतर के पापों का गट्ठर जो तुमने अपने सिर पे बांध के रखा है, इसको उतार के फेंक दो, आ गया तुम्हारे पापों को उतारने वाला। ये पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, और जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। ये है सत्य का ज्ञान ले लो, ये है सत्य का ज्ञान ले लो, वरना हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। भेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, और जिसने समझा वो अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग
सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, अब कलयुग जाने का कीना इशारा, कलयुग जाने का कीना इशारा, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, 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 वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, तुम हो जा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, कोई रहने न देगा यहाँ पर, कोई रहने न देगा यहाँ पर, जिनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने, कोई तुमको न अपना कहेंगे, कोई तुमको न अपना कहेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये समय बड़ा खराब है, आगे का समय और खराब है। खराब समय से बचने बचाने के लिए आपके पास कोई सामान है, जो भूल भ्रम में आप कह रहे हो हमारे पास रहने के लिए मकान है, कोठी है, बंगला, फ्लैट है, खाने के लिए घर में रोटी है, पहनने के लिए कपड़े हैं, कमाने के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी है, सहयोग के लिए पद पत्नी, बाल बच्चे, भाई बहन मेरा घर। लेकिन ये भूल गए हो, ये मसाला कुदरत के एक झटके में चला गया। ये सब सामान एक झटके, एक झटका लगेगा ये सब। इसलिए अपने बचने का सामान तैयार। जो महापुरुषों ने जो भजन का रास्ता बताया है, ये तुम्हारे सब तरफ से बचने का। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में 550 वर्ष पहले से आपको जानकारी दी, लेकिन आपने उनकी एक बात लिखी। उन्होंने उत्तरकांड में लिखे बताया है, कलयुग के जीवों अब वो पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, दान, हवन, जप, गंगा स्नान काम नहीं करेगा। वो जड़ पूजा, वो मन शरीर तन को साफ करने के लिए, बचने बचाने की पूजा नहीं करेगी। और पिछले कोरोना काल में आप देखा, तुम्हारी पूजा ने किसी को बचाता है, तुम्हारे दान और भक्त और सेवा की सब बचाता है, कोई नहीं बचाता। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब थे, दवाएं भी फेल हो गई सब, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब थे, क्योंकि वो कुदरत का नजारा था, कुदरत की नाराजगी थी, जिसको आप समझ नहीं पाए। तुम बीमारी के चक्कर में इलाज करते थे, जिसको बाबा जी ने बहुत पहले बताया, आपने उनकी बात मानी नहीं। महात्मा बहुत पहले बताना शुरू करती, ताकि आप चेत जाओ, जाग जाओ, उसमें आ जाओ और अपना बचाव करो। अगर एंड टाइम पर बताएंगे, फिर आप क्या संभाल, फिर कैसे बचो?
तो 6 नवंबर 1986 को बाबा जी ने बताया कि देखो कुदरत आप पर नाराज है, इसलिए आप लोग शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, अच्छे नेक बने, चरित्रवान इंसान बन जाओ, ईमानदार, तो कुदरत की मार से आप बचो। तो अगर आप नहीं किया तो कुदरत से कोई बच नहीं पाएगा। सब लोग हंसी मजाक करते कि बाबा जी एक अनोखी बात कहते, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, कहते बीमारी आई, और नाम भी बताया था, उस भयानक बीमारी का नाम होगा कोरोना। कितने पहले, ये कोई नई बात नहीं, बहुत पहले महात्मा जानते, सब बताते कोरोना, क्या क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी। अंडे मत खाना, जो मुर्गी का मासिक धर्म है, बहुत गंदगी है, जब गंदगी खाओगे तो बीमारी जरूर आएगी। बीमारी गंदे खान पान, गंदे कर्मों से आती है, और बीमारी का तीसराने का कोई रास्ता नहीं, और दोनों रास्ते इस समय भरपूर है। गंदे खान पान और गंदे कर्म दोनों हो रहे हैं, तो बीमारी और बढ़ेगी, कम होने वाली नहीं है। वो जो कब होगी वो बात आपके समझ में नहीं आएगी और आप उसे मानेंगे नहीं। तो महात्माओं तो कहते हैं हम जानते हैं कि तुम नहीं मानोगे, लेकिन हम बताएंगे जरूर, जो हमारा फर्ज है। कहा मैं जानता हूं कि आप नहीं मानोगे, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, ताकि समय पर आप ये न कह सको कि हमको किसी ने बताया नहीं था, हमें किसी ने सचेत नहीं किया, संकेत नहीं किया, इशारा नहीं किया, इसलिए सवाल पे बात किया। कितने पहले कहा था कोरोना, अंडे मत खाना, मुर्दा मांस, मुर्दा सबसे खराब होता। क्या कोई घर में मुर्दा रखता है? अरे घर में जब कोई घर का व्यक्ति मर जाता है तो घर वाला मुर्दा नहीं घर में रखा है। कहते नहीं भाई घर वाला मुर्दा घर में नहीं रहेगा, गांव मोहल्ले में नहीं रहेगा, कहते शमशान भूमि में ले जाओ, लकड़ियों पर जला के राख कर देना, यानी शमशान भूमि में रहेगा या कब्रिस्तान में रहेगा, घर में नहीं रहेगा। चलो अच्छी बात आपने सोच ली कि घर वाला मुर्दा घर में नहीं रहेगा और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा। कितनी बड़ी बुद्धि है तुम्हारी, कितना तुम्हारा सुंदर ज्ञान है कि घर वाला जिसने घर मकान बनाया, खेती जमीन खरीदी, पढ़ाई लिखाई सब तुम्हारा भाई, शादी ब्याह किया, वो बेचारा मर गया, मुर्दा हो गया, घर में नहीं है। घर वाला मुर्दा घर में नहीं रहेगा और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा, जहाँ भगवान का भोग लगाते हैं। तुम्हारी कितनी अच्छी सोच है, कितनी अच्छी बुद्धि है, कितनी अच्छी पढ़ाई लिखाई है, जो गंदगी और सफाई में अंतर नहीं समझता है। तो बीमारियों को निमंत्रण दे दिया, ये गंदगी खा के आपने बीमारियों को निमंत्रण दिया, बीमारी ऐसे नहीं आई। ये सब आपको विचार करना चाहिए। और आपने देखा कि ये सब इसीलिए आया है, मांसाहारी मुल्क से बीमारी आई थी और आज मांसाहारी मुल्कों में आज भी त्राजमान बचा, आज भी वहां लाखों करोड़ों लोग, लेकिन वो बेचारे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे कहां से आ, क्योंकि घोर मांसाहारी, वहां मांस का ही आहार हो जाते। तुम्हारे यहाँ का मुर्दा मांस वहां बिक्री में जाता, बैल काट दो, बछड़े काट दो, गाय काट दो, भैंस काट दो, ये काट दो, वो काट दो, था सब। आज राजा के पास यही क्रम, क्या पहले के राजा ये काम करते? अरे राज शासन, सम्राट का शासन, बादशाहों का शासन, अंग्रेजों का शासन, कितने शासन तुम्हारे देश में हुए, सबका इतिहास पढ़िए। इतना गंदा शासन किसी का नहीं जो वर्तमान, ये हिंसा हत्या नहीं, कोई किसी ने नहीं।
मुसलमानों ने भी 350 वर्ष राज किया, लेकिन इतनी हिंसा क्यों हुई? इतने टैक्स उन्होंने नहीं लगाए, इतनी महंगाई नहीं बढ़ाई। ये तो अंग्रेजों ने भी काम किया। जितना तुम्हारे स्वदेशियों ने विदेशी समझकर उनको भगाया, तो ये स्वदेशी क्या कर रहे हैं? जरा इनकी करनी देगा तो आपकी समझ। अब कह रहा है इससे तो विदेशी अच्छे, इससे तो वही अच्छे थे। अब पिछड़ा इतिहास याद आ रहा जब वर्तमान खराब हो गया। अगर खराब ना होता तो पिछड़ा इतिहास तुम्हें याद नहीं आता। तो ये सब व्यवस्था बिगड़ गई है। इसको ठीक करने में अहम भूमिका पहली बात तो जिम्मेदारों की होनी चाहिए, जिन्होंने प्रजातंत्र में प्रजा की जिम्मेवारी ली। ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन जब वो नहीं करते तो हमें बताने का काम हमारा है। सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करना ये जो साधु संत महात्माओं का काम तो है, वो तो करेंगे। जब राजा नहीं करेगा तो महात्मा करेंगे। ऐसा नहीं है, कोई न कोई तो करने वाला होना चाहिए। तो ये सब जानकारी आपको नहीं रखोगे तो और कब। तो ये भारत देश है। आज ये कुर्बानी दिवस जो राष्ट्रीय पर्व के नाम से मनाया जाता, भारत के समस्त लोगों को चाहिए कि जो भारत में रहने वाले या रह रहे हैं उनको संकल्प लेना चाहिए अपने देश की उन्नति उत्थान प्रगति का। तब तो तुम्हारा नागरिक बनना अच्छी बात है। अगर इस पर कोई चिंतन नहीं, विचार नहीं है तो फिर रहने का मतलब है। तो आप जमीन पर भागवत में हो। हर का ये फर्ज है, एक का नहीं, ये सब का। जय गुरुदेव।